अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अशद शाहिद है और आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो इस एवन फील्ड रेफरेंस और अल अदीबिया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत हुई और उसके अंदर चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया उनके साथ नवाज शरीफ साहब के वकला से कि आपको कितना टाइम लगेगा अपना जो है वो केस के बारे में बताने के। तो उन्होंने बोला कि तकरीबन हमें 4 से 6 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएंगे और जब नैब से पूछा तो नैब ने कहा हमें सिर्फ आधा घंटा चाहिए। तो इस पे जज साहब ने कहा कि यानी कि आप कुछ भी नहीं कहना चाहते। तो समाअत जो है वो पीर तक यानी कि 27 नवंबर तक मुलतवी की गई है और पीर से इंशाल्लाह जो है वो आगे कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। तो ये है कि अब आजकल के जो हालात क्या चल रहे हैं, जरदारी साहब भी जलसा कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी खिताब कर रहे हैं और पीटीआई का भी एक अलग मंशूर चल रहा है और इस्तेकाम पार्टी का भी मंशूर चल रहा है। तो उसमें नवाज शरीफ साहब खामोश हैं और बिलावल भुट्टो जो हैं वो कहते हैं कि आप हमें भी मौका दें, हमें जो है वो चौथी बार का या दूसरी बार का वज़ीर आज़म ना बनाए, हमें मौका दें, हम भी जो है वो काम करेंगे। तो क्या बिलावल भुट्टो साहब अपना सीवी पेश कर रहे हैं उन हलकों को या वो क्या चाहते हैं? मतलब कि पीटीआई की सियासत का महवर भी नवाज शरीफ थे और पीपल पार्टी की सियासत का भी महवर जो है वो नवाज शरीफ साहब है। तो नवाज शरीफ का कद क्या इतना ही बड़ा हो चुका हुआ है कि जो उसने जिसने भी सियासत करनी होती है वो नवाज शरीफ के नाम पे करता है। तो राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर, इनको वेलकम कहते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं राणा साहब, ठीक बिल्कुल हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह ताला का। आपने आज बहुत हैवी किस्म के मौज़ूओं पे बात करने को कहा है। बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि हम पहले एक और इशू जो है उसके भी ज़िक्र कर लें। जी एक जी। तो फ़लस्तीन का है, बिल्कुल जो बिल्कुल। इतना जुल्म और जो कुछ भी बिल्कुल हो रहा है उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि तमाम मुसलमान ममालिक को मिलकर इस पे गौर व खौज करना चाहिए बिल्कुल और ऐसी है। उनकी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ करना बिल्कुल चाहिए। ऐसी है। क्योंकि मैं इसमें यही कहूँगा कि हमारे ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक ने टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की है, टेक्नोलॉजी बनाई नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, अगर ये इनके पास टेक्नोलॉजी होती और ये चीज़ें इनके पास एक अच्छे चीज़ें डेवलप की हुई थी, वेपन या दीगर जिस हवाले से, तो ये फिर ज़रा सा भी कोई ऐसा इशू करते तो वो उसको थ्रेट कर सकते थे। अब ये हैं हैंड टू, ये समझ लें कि हैंडीकैप हैं, हाँ जी। दूसरों के टेक्नोलॉजी भी चल रहे हैं। तो जब इंसानी तक ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है जी। जब से मतलब ये खुद ममालिक अपनी टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे हाँ जी। तो उस वक्त तक ये थपेड़ों की जद में ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, और दूसरा मौजू है ये है कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिसका आपने हाँ जिक्र हाँ। नहीं किया हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल वो तो ज़ुबान ज़द आम है जी। वो जो ज़ुबान ज़द-ए-आम भी है और उसमें साथ में बात ये है कि वो एक मिसाल है उल्टे बांस बरेली को। हाँ जी। ठीक है, वो इंडिया ने जो गेमें चलाई थी, जो खेला था हाँ जी। पिच फिक्सिंग या दीगर जिस हाँ हवाले जी। से कि वो कर लेंगे, वो बिल्कुल। उल्टा उनके गले पड़ गया। हाँ जी, वो तो न्यूज़ीलैंड ने भी इतराज़ उठाया था और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने तो बाकायदा तस्वीरें भी उनकी खींची और लेकिन ये है कि उन्होंने बड़ा अच्छा खेल का मुजाहरा किया और वो जीते भी। और उन्होंने ना जो चीज़ें वो टेक्निकली मेथड से ना इन लोगों ने चीज़ों को रियलाइज़ किया है। और साथ में अब जो एक नई चीज़ जो मीडिया पे जो सोशल मीडिया पे छाई हुई है वो ये है कि हो ये रहा है कि मार्श ने जो पाँव के नीचे ट्रॉफी को हाँ जी, बिल्कुल। रखा हुआ है, उसकी वजह से ये हो रहा है कि इंडिया को भारतीयों को आग आग लगी लगी हुई है, है इस ऐसी हवाले है, से बिल्कुल ऐसी है। कि ये वो कहते हैं हमारे कि इनको इज्जत नहीं करनी आती हाँ, ट्रॉफी की। हाँ, इज्जत ने वो आपने जो ट्रॉफी का सारा मजा किरकिरा किया है। हाँ जी। ठीक है, अपने मर्जी के पीछे बना हाँ के जी। वो याद नहीं। अब वो मोदी बिल्कुल। को भी वो मनहूस कर रहे हैं, वो पता हाँ नहीं जी। उनके कमेंटेटर क्या क्या कर रहे बिल्कुल, ये तो राणा साहब वर्ल्ड कप का तो हैं। इस तरह ही तो सिनेरियो चलता गया। एक ये मौजू भी था, मैंने कहा इस पे भी थोड़ा सा नहीं, बात इस पे कर लें। बिल्कुल करनी चाहिए बात। अब और जो आपने मियाँ साहब की हवाले से बात की है कि मियाँ साहब इस वक्त मुल्की सियासत में सबसे मैच्योर सियासतदान है। अच्छा। उन्होंने अपने ये जो उनको धक्के पड़े हैं ना, मैं हाँ धक्के का जी। लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसकी वजह से ये हुआ है कि उन्होंने
बहुत कुछ लर्न किया और बहुत कुछ सीखा है। हम्म। और इसी वजह से वो जो चीज़ें हैं ना वो एक बड़े स्लो तरीके से चल रहे हैं। और वो अब ऐसी जो है ना, जिस तरह ये क्या ना बिलावल और माशाल्लाह वो जो आजकल जेल में है, वो हाँ जिस जी। अंदाज से बातें करते थे, तो वो अब जो है ना इन्होंने अब बहुत कुछ सीखा है। हाँ जी। अब देखे ना, पहले वो कहता होता था मियाँ साहब जान दो साड़ी वारी आन दो, हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। अब ये बिलावल भी इसी नहर पे चल हाँ पड़ा जी। है लैश पे, और वो बिल्कुल। कह रहा है कि जी मुझे भी जो है ना हाँ जी, मियाँ साहब को नहीं है, मियाँ हमें साहब को मौका खुश दो। कर लें। अभी जो बातें की जा रही हैं, वो जिस तरह कर रही हैं, वो वाकई आज मैं देख रहा था वो मौलाना फजल रहमान साहब का, हाँ जी। कि जब सियासत बच्चों के हाथ में आ जाए हाँ जी। तो वो मसला मसाइल हमेशा पैदा करती है। बिल्कुल। देखें ना, आपने कुछ करना है, मुखालफत करें मुस्लिम लीग नून की जिस तरह भी है हाँ वो जी। उसका पवित्र, लेकिन मसला तो ये आपने साथ साथ अपना कोई एजेंडा भी तो पेश करें ना। बिल्कुल। एजेंडा क्या है आपके पास? आपने क्या कोई डेवलपमेंट के हवाले से बात की है? कोई इस हवाले से आपने कोई लोगों को वही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट या दीगर उस हवाले से लेकिन बात आसिफ, ये करें? तो बड़े पुराने नहीं मंशूर हो गए। अब जैसे कि भुट्टो साहब ने एक बार दिया था रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद फिर इन्होंने आगे स्कीम्स का आगाज किया, बेनज़ीर कार्ड आ गया, इस तरह करके। तो अब बिलावल साहब कहते हैं कि जी किसान कार्ड का भी हम इजरा करेंगे ताकि जो है किसानों के लिए भी मौके पैदा करें। तो इनके पास अपना क्या ऐसा मंशूर है कि जिससे ये पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब से ही जो सीटें निकलती हैं उन्हीं से वज़ीर आज़मशिप की तरफ जाया जाता है ना, तो ये पंजाब में किस जगह पे खड़े हैं कि इन्होंने सारा कुछ अपना, तकरीबन इन्होंने 10-12 साल से ज़्यादा ही हो गया इनको, तकरीबन सिंध के अंदर हुकूमत कर रहे हैं ये। तो इन्होंने ऐसा वहाँ पे भी क्या काम ऐसा अंजाम दिया जिसकी वजह से इनको मुतमिन होना चाहिए? ये खौफजदा क्यों है आखिर, इसकी क्या वजह है? क्या नवाज शरीफ साहब ने इतने ज़्यादा काम कर लिए हुए हैं, या वो दुनिया की नज़र में इतने क्रेडिबल हैं कि उनको ही चौथी बार का वज़ीर आज़म लोग समझते हैं, जिस वजह से ये इतनी सारी बातें हो रही हैं? असल में बात यह है कि ये जो पीपल्स पार्टी है, हाँ जी। कराची में कितनी देर से है? काफ़ी अरसे से इनका तो अब दस मेयर भी पंद्रह इनका ही साल था। हो गए। बिल्कुल। अब आप ये देखें कि लाहौर में, हम्म। पंजाब में मियाँ साहब में शहबाज शफीक के नाम से वो बातें चल रही हैं। जी जी। इसमें इतनी कितनी डेवलपमेंट की है। मैं पिछले बिल्कुल। दिनों कराची गया था, तो वहाँ पे जाके कराची शहर का जो मैंने हाल देखा है, जी। वो मैं कहता हूँ कि पता नहीं हम किसी रूढ़ी पे आ गए हैं। बिल्कुल। जगह जगह शापर उड़ रहे थे, किसी एरिया में जाएं वहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं। इतना बड़ा शहर है, इतना कहते हैं कि जी हम इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हाँ जी। और उसके बावजूद भी अगर उसमें एक सफाई सुथराई, आबादियों में कोई चीज़ नहीं है, डेवलपमेंट का काम, गंद इधर उधर हाँ कचरा जी। पड़ा हुआ है, तो उसका क्या फ़ायदा? हाँ जी। फिर ये पिछले दौर में जो 4 साल दौर था, उसमें उन्होंने ग्रीन लाइन सर्विस शुरू की थी ना मियाँ हाँ जी। साहब ने बिल्कुल उधर ऐसे से। ही। तो अब उनको अब ये खतरा पड़ गया है कि ये अगर सिंध में आ गए, तो ये उसी स्पीड से उन्होंने काम शुरू किया तो हमारा तो, हम तो बनेरे पे लग जाएंगे। लेकिन राना साहब, फिर इसमें तो ये चीज़ उठती है ना सवाल कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किस तरह करते हैं? क्योंकि देखें ना कि अगर उन्होंने एक काम किया है तो फिर तो किसी चीज़ का कोई डर ही नहीं है, किसी चीज़ का कोई चक्कर ही नहीं है, किसी चीज़ का कोई खौफ ही नहीं है। लेकिन अगर आपने काम ही नहीं किया तो फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड का किस तरह असल इल्ज़ाम लगा सकते असल में बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का एक ड्रामा है। हैं? जी। ठीक है, क्योंकि इनको अब पता है कि जो क्रेडिबिलिटी मियाँ साहब की हो चुकी है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हाँ जी। ठीक है, वो अब इनकी जो है वो नहीं बन रही। जी जी। ठीक है, तो इसलिए ये इस तरह की शोशे छोड़ के ना, इनको मतलब उनकी जो इम्पोर्टेंस है ना, उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल मुमकिन नहीं है। जब रिजल्ट आएगा, इलेक्शन होंगे, तो पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। बिल्कुल जी, इलेक्शन की मुहिम का तो आगाज़ हो चुका हुआ है, और काफ़ी सियासी पार्टियों ने जो अपनी मुहिम का आगाज़ कर दिया हुआ है। इसमें नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, और देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं, और नवाज शरीफ साहब इन बातों का जवाब देंगे या नहीं देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।